कुरुक्षेत्र, एक ऐसा मैदान जहां सिर्फ युद्ध नहीं हो रहा था, वहां इतिहास लिखा जा रहा था। धूल से भरा आकाश, रथों की गर्जना और हर दिशा में गूंजती शंख ध्वनि। 17वां दिन था। युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था और उस दिन भाग्य आमने सामने खड़ा था। एक ओर थे अर्जुन और दूसरी ओर कौरवों की अंतिम आशा, महान धनुर्धर कर्ण। कर्ण जिसने जीवन भर अपमान सहा, लेकिन मित्रता निभाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसकी आंखों में अग्नि थी, उसके हाथों में विनाश की शक्ति। युद्ध प्रारंभ हुआ। अस्त्रों की टकराहट से आकाश कांप उठा। अर्जुन का हर बाण कर्ण उससे भी अधिक प्रचंड शक्ति से काट देता। धीरे धीरे पर्णा कर्ण की ओर झुकने लगा। पांडव सेना की सांसें थम गईं। यदि आज अर्जुन हारता तो धर्म हार जाता। और तभी भाग्य ने एक करवट ली। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ कम गया। क्षण भर को समय जैसे ठहर गया। कर्ण रथ से नीचे उतरा। उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, रुको, जब तक मैं रथ का पहिया निकाल लूं तब तक मुझ। उसके हाथ में गांडीव था, लेकिन मन में धर्म का द्वंद्व। क्या वह निहत्थे पर वार कर सकता है? उसी क्षण रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण मुस्कुराए नहीं। उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब क्या इस कर्ण को धर्म याद था? जब अभिमन्यु को घेर कर मारा गया तब कहाँ थे ये नियम? अर्जुन मौन था। कृष्ण की आवाज और गहरी हो गई। अधर्म जब नियम तोड़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। यह केवल कर्ण नहीं है, यह अधर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। क्षण बीत रहा था। कर्ण पहिया निकालने में व्यस्त था। कृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, अर्जुन, अभी। वह एक शब्द इतिहास बन गया। अर्जुन ने गांडीव उठाया, दिव्य बाण चढ़ाया और अगले ही पल बाण वज्र की तरह चला। कर्ण धरती पर गिर पड़ा। कौरवों की सबसे बड़ी आशा समाप्त हो चुकी थी। उस एक निर्णय ने युद्ध का रुख बदल दिया। लेकिन यह केवल एक चाल नहीं थी, यह संदेश था। कभी कभी सही होना पर्याप्त नहीं होता। सही समय पर सही निर्णय लेना ही विजय दिलाता है। श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी वही सबसे शक्तिशाली थे, क्योंकि उन्होंने सिखाया, युद्ध केवल बल से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। और यही थी श्री कृष्ण की सबसे चतुर चाल, जिसने इतिहास बदल दिया।